प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा छठी के अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2 करेंगे, जो भाज्य, अभाज्य, सम और विषम संख्याओं से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाज्य, अभाज्य, सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है भाज्य संख्याएं, कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि कौन सी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, अर्थात कोई संख्या जिसके हम गुणनखंड करें और उसके गुणनखंड 2 से अधिक आ जाएं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होंगे, वह संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। जैसे हमने एक संख्या ली 4 और 4 के हमने गुणनखंड किए। 4 के गुणनखंड होते हैं 1, 2 और 4। तो देखिएगा इसके कितने गुणनखंड हैं? 3। इसलिए ये कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या। फिर हम लेते हैं जैसे अगली संख्या 6 के हमने गुणनखंड किए 1, 2, 3 और 6। अर्थात जो 6 है वो इन संख्याओं से क्या होती है? भाग होती है। तो ये क्या कहलाएंगे? 6 के गुणनखंड। अब ये भी 2 से अधिक है, तो ये भी कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। फिर जैसे हमने एक और संख्या ली 24, उसके गुणनखंड किए हमने 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। तो इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये कैसी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। तो भाज्य संख्या क्या होगी? जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हों, वह संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। अब आता है हमारे पास अभाज्य संख्याएं। जैसे भाज्य संख्याएं की हमने, अब आता है हमारे पास अभाज्य संख्याएं। कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों। भाज्य में 2 से अधिक गुणनखंड थे, अभाज्य में केवल कितने गुणनखंड हो? 2। और वो 2 कौन से होंगे? 1 और स्वयं वह संख्या। यानी कि कोई भी संख्या हमने ली और उसके गुणनखंड केवल 2 हैं। यानी कि एक तो 1, क्योंकि 1 तो सभी संख्याओं का गुणनखंड है, और 1 स्वयं वह संख्या, यानी कि जो संख्या दी गई है वो भी अपने आप की गुणनखंड होती है, और 1 भी हर किसी संख्या का एक गुणनखंड होता है। अर्थात जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होंगे, वह संख्या कैसी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। ठीक है। तो जैसे हमने एक संख्या ली 2 के हम गुणनखंड लिखें, अर्थात 2 किस किस से भाग होगा? 1 से और 2 से। तो 1 तो सभी का गुणनखंड होता है, और स्वयं वह संख्या भी अपनी गुणनखंड होती है। इसके अलावा 2 किसी से भी भाग नहीं होता, अतः ये कैसी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या कहलाएगी? अभाज्य। फिर जैसे हमने 3 लिया, 3 भी किससे भाग होगा? 1 और 3 से। तो ये भी कैसी होगी? अभाज्य संख्या। फिर जैसे हमने 5 लिया, 5 भी किससे भाग होगा? 1 से और 5 से भाग होगा। फिर जैसे हमने 7 लिया, 7 भी किससे भाग होगा? 1 से और 7 से भाग होगा। तो इस तरह से जो संख्या केवल 1 और अपने आप से भाग हो, वह कैसी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या के केवल कितने गुणनखंड होंगे? 2। और भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होंगे? 2 से अधिक। भाज्य जो 2 से अधिक संख्याओं से भाग हो जाए, और अभाज्य जो 2 से अधिक संख्याओं से भाग ना हो, वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। अब जैसे हमारे पास एक संख्या आती है 1, तो 1 जो है वो न तो भाज्य में गिना जाता है और न ही अभाज्य में। क्यों? क्योंकि 1 का केवल 1 गुणनखंड है। 1 का केवल 1 गुणनखंड है। 1 केवल किससे भाग होता है? 1 से। तो 1 गुणनखंड वाली ना तो अभाज्य संख्या होती है और ना ही भाज्य संख्या होती है, क्योंकि भाज्य के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए और अभाज्य के लिए कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2। अतः 1 न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है। क्योंकि यदि ये भाज्य होती तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, और यदि ये अभाज्य है तो कम से कम कितने गुणनखंड होंगे? 2 गुणनखंड। तो इसका तो केवल 1 ही गुणनखंड है, स्वयं यह संख्या।
इसलिए ये कैसी संख्या है, न तो भाज्य और न ही अभाज्य। एक न भाज्य में काउंट होगी और न ही अभाज्य में काउंट होगी। ठीक है, इससे आगे आता है हमारे पास एक संख्या 2। अब देखेगा 2 एक ऐसी अकेली संख्या है जो सम और अभाज्य संख्या है। यानी कि सम संख्याएं क्या होती हैं, ये हम आगे करेंगे। अभी सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से पूरी भाग हो जाएं। तो जो सम संख्याएं हैं उनमें एक अकेली 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अभाज्य क्या होगी, जो केवल 1 और अपने आप से भाग होगी, अर्थात जिसके 2 गुणनखंड होंगे। और सम क्या होगी, जो 2 से भाग हो जाएगी। तो 2 एक अकेली सम अभाज्य संख्या है और कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं है। अब जैसे आगे आता है हमारे पास सम संख्या करते हैं। अब हम क्या करते हैं, सम संख्या। सम क्या होगी, वह संख्या जो 2 से पूरी भाग हो जाए, अर्थात वह संख्या जिसका 2 एक गुणनखंड हो। यानी कि कोई भी संख्या और उसके हम गुणनखंड करें, यदि उनमें 2 उसका एक गुणनखंड है तो वह संख्या कैसी कहलाएगी, सम संख्या। अर्थात सम संख्या वह होती है जो 2 से पूरी भाग हो जाए। और एक होती है हमारे पास विषम संख्या। एक सम होती है, एक विषम होती है। तो सम तो जो 2 से भाग हो जाए और विषम जो 2 से पूरी भाग न हो, वह क्या कहलाएगी, विषम संख्या। तो जैसे हमने 4 प्रकार की संख्याएं की हैं, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम। भाज्य जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, अभाज्य जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, सम संख्या जो 2 से पूरी भाग हो जाए और विषम संख्या जो 2 से पूरी भाग न हो।